हेलो। हाँ, अब बताओ क्या डाउट्स हैं तुम्हारे। डू यू नो क्वेश्चन था, बताओ। भाई पहले अपने अपने डाउट्स पूछ लो, अगर पढ़ के आए हो तो। कौन सा? हम्म। अमीबा जैसा है बिल्कुल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। होलोजोइक है वो भी। ठीक है, और उसमें भी क्या होता है आपका, जैसे क्या बोलते हैं, अमीबा में क्या होता है, फॉल्स फीट होता है ना कैप्चर करने के लिए। ऐसे ही इसमें क्या होता है, पैरामीशियम में सिलिया होता है, जिसकी हेल्प से वो मूव भी करता है और उसी से वो क्या करता है, फूड कैप्चर भी करता है। किसकी? हाँ, उसकी शेप डेफिनेट होती है। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी स्टमक वाल का हिस्सा होता है और वो तीन जूसेस सिक्रेट करता है, एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है। एचसीएल क्या करता है रेती? एचसीएल फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जम्स वगैरह को किल करता है। अच्छा, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन, पेप्सिन की बात कर रहा हूँ। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। म्यूकस है वो जो आपकी इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से। ठीक है। काम वगैरह याद करने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बता दो जल्दी से। और गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। ठीक है। जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के हिस्सा हैं वो क्या होते हैं आपके, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक जो एलिमेंट्री कैनाल वो है जिसमें फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, जो बुकल कैविटी से शुरू होकर कहां तक, एनस तक रन करती है। ठीक है। अच्छा ये बता दो मुझे, दो एक्जोक्राइन ग्लैंड बता दो, पैंक्रियाज और लीवर। पैंक्रियाज कौन कौन से जूसेस सिक्रीट करता है? लाइपेस और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, आप बता दो। अभी नहीं पढ़ा है आपने? ट्रिप्सिन क्या करता है धृति? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अच्छा, इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? इंटेस्टिनल ग्लैंड। अच्छा, वहां पे फूड का फाइनल कन्वर्जन होता है ना, चलो बताना। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और फैट ग्लिसरॉल में। ठीक है, ऋतिक याद नहीं कर रहे हो, रिवीजन रखो चीजों की, नोट किया है ना आपने सारी चीजें। हाँ तो रिवीजन रखो, नहीं तो बायो है। बायो में सबसे बड़ी परेशानी है, समझना है, समझने के साथ साथ रटना भी है। जब तक चीजें सारी नहीं प्रिपेयर रखोगे एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन भी पढ़ाया है। मोक्ष, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? मोक्ष पढ़ नहीं रहे हो ना, रुकोगे, टेंशन ना लो। हम्म। और कौन बताएगा, सामिया बता दो।
जल्दी बताओ। अरे आपका कल क्लास नहीं आई थी ना? बुलाया था मैंने मैसेज करके आपको। अच्छा। गौरव, फर्मेंटेशन क्या होता है? नहीं पता? कैसे काम चलेगा भाई? बताओ। बाई प्रोडक्ट्स होता है इथेनॉल और CO2। ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, जैसे हम ना वो क्या बोलते हैं जो क्या बोल सकते हैं हम, बेवरेजेस वगैरह बोल सकते हैं ना। हाँ ठीक है। तो ये जो बनती है ना, ये बेसिकली कैसे बनती है, जो हमारे ग्रेन्स वगैरह होते हैं, जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं, है ना, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट। हाँ, इन्हें फर्मेंटेट करते हैं। फर्मेंटेट का मतलब कि इन्हें पहले थोड़ा पल्प बना लेते हैं, है ना। पल्प का मतलब मिक्स कर देते हैं तोड़ फोड़ के पूरी तरह से, है ना, या जैसे भी। और उसके ऊपर क्या करते हैं, ईस्ट छोड़ देते हैं, है ना, फंगी, ताकि वो क्या कर दे, उसे फर्मेंटेट करे। फर्मेंटेट करता है तो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है बेसिकली वो। उसमें क्या करता है, फूड को आपके ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन अब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है। तो क्या करता है, उसको पार्शियली रेस्पिरेट ही कर पाता है, कंप्लीटली तो नहीं कर पाता। अगर कंप्लीटली करता तो उसका बाई प्रोडक्ट CO2, वाटर और एनर्जी होता। लेकिन अगर इंटरमीडिएट में कर रहा है तो क्या होता है, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी होता है। ठीक है। तो यानी इथेनॉल, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेवरेजेज बोलते हैं ना। हाँ, वो अलग बात है कि वेरी करता है हर जगह कि इसका क्या कंटेंट है। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, ये फर्मेंटेशन हो गया। अच्छा, ये बता दो, मसल्स क्रैम्प क्यों आते हैं? कौन बताएगा? अनन्या नहीं पता? एक तो इस नालायक ने बोला कि ये घर से ज्वाइन करेगी, इसने ज्वाइन नहीं किया। बताओ। लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है। यानी जब आप कोई हैवी वर्क कर रहे होते हो, यानी एथलीट्स वगैरह, या आप रन कर रहे हो, तो इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है ना। मतलब सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाती। और जब मसल सेल्स को सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वर्क करने के लिए, तो वो क्या करता है, फूड का पार्शियल ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, यानी रेस्पिरेट करता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जब ऐसा होता है तो वहां पे आपका जो 3 कार्बन वाला क्या है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड है, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक है। और जो कि आपकी क्या होता है, मसल सेल्स में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। इस वजह से क्या होते हैं, मसल्स क्रैम्प आते हैं। लेकिन ये चीज आपकी नॉर्मलाइज हो जाती है अगर आप थोड़ी देर बाद क्या कर जाते हो, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाते हो। तो क्या होगा, फिर ब्रीथ करोगे आराम से, तो क्या होगा, सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगी, और फिर वो क्या होगा, उसका फर्दर रेस्पिरेशन होगा, और वो बाई प्रोडक्ट आपका CO2, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है सबको? और भी कुछ बताया था, क्या बताया था? फिशेज या एक्वाटिक एनिमल्स डेप्थ पे क्यों रहते हैं? डेप्थ पे क्यों रहते हैं? कौन बताएगा, ऋतिक? आप बता रहे हो? नहीं, एब्सेंट थे आप? मेरे से वीडियो मांग लिया करो, थोड़ा सा घर से रिवाइज कर लिया करो, डाउट्स ले लिया करो। ठीक है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कौन बताएगा, वेदिका बता दो। तुम भी किसी एक्वाटिक एनिमल से कम नहीं हो। हाँ, जल्दी बताओ।
नविष्ठा देख रही है वेदिका को, नविष्ठा बताएगी। हाँ, O2 ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ना बहुत कम है, जबकि CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब उसके कंपेयर में आप देख सकते हो क्या कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि सर एटमॉस्फेयर में CO2 का कंटेंट बहुत कम है फिर भी वो ज़्यादा डिजॉल्व है, तो उसका पंगा है कि वो वाटर से ना रिएक्ट कर लेता है CO2, इस वजह से हाईली सॉल्युबल है। कोई भी पर्टिकुलर गैस अगर क्या करती है, किसी सॉल्वेंट से ज़्यादा डिजॉल्व इसलिए भी हो जाती है कि उससे अगर रिएक्ट करने लगे। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिएक्ट नहीं करती उससे, लेकिन हाँ वो होता है ना कि कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, डिजॉल्व रहती है। डेप्थ पे ज्यादा डिजॉल्व होती है क्योंकि डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, ऊपर सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है, तो O2 भी कम ही डिजॉल्व रहती है, इसलिए वो सरफेस पे नहीं रहते, कहाँ रहते हैं, डेप्थ पे ज्यादा रहते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिशेज का या एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। बता दो। और ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है उसका अमाउंट बहुत कम है एज कंपेयर टू एयर। तो एयर में ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा सफिशियंट है, ब्रीथ करने पे हमारी मतलब नीड क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, और जबकि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है क्योंकि वहां पे डिजॉल्व अमाउंट ऑक्सीजन का क्या है, बहुत लो है। इस वजह से उनकी ब्रीदिंग रेट क्या रहती है, फास्टर रहती है, क्योंकि जितनी बार इनहेल एक्सहेल करेंगे उतनी बार ऑक्सीजन क्या होगा, उनको मिलेगा। अब बहुत कम है तो इसका मतलब है कि उन्हें जितना इनहेल हम एक बार में करके कंप्लीट कर लेते हैं, उनको हो सकता है 10-20 बार करने में होता हो। बात समझ आई। ठीक है, तो ये तो केस हो गया आपका। हाँ, कोई मुझे ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझाएगा। और आपसे अगर ब्रीदिंग मैकेनिज्म पूछा जाए तो पता है क्या बताओगे, इनहेल और एक्सहेल बताना है आपको। मतलब डायाफ्रेगम, रिब केज और लंग्स, मतलब कंप्लीट नहीं बताना कि कैसे एंटर होती है और कैसे, ये सब नहीं बताना आपको। रिब केज, डायाफ्रेम और आपका क्या, लंग्स, इन तीन चीजों को इंक्लूड करके बताना है बस। हाँ। क्या हुआ, नोट करवा रहा था। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड में। हाँ, समझा रहा हूँ, एक सेकंड दो बस। अच्छा ध्यान से समझना भाई, ब्रीदिंग मैकेनिज्म पूछ रहा था, कौन बताएगा पहले ये बता दो। क्या,
देखो सिंपल सी बात थी, क्या बताया था आप लोगों को कि जो एयर मूव करती है, ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एयर मूव करती है तो कहाँ जाती है? एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक क्या करता है? एयर ट्रैप करता है। ट्रैप करने के लिए उसे अपना वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना? बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बढ़ेगा कैसे? अब वो तो रिबकेज के अंदर बंद है, तो होता क्या है, एक थिक मस्कुलर सीट है, किसके नीचे है? आपके लंग्स के नीचे, है ना? और ऊपर वो किसके अंदर बंद है? रिब केज में। तो होता क्या है, जब आप इनहेल करते हो तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे की तरफ मूव करता है, और रिब केज ऊपर की तरफ। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एयर क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तब क्या होता है? डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और रिब केज नीचे की तरफ, यानी बंद होता है दोनों तरफ से। तो जब कंप्रेस होता है तो एयर क्या हो जाती है? एक्सहेल हो जाती है। बात समझ आई? ये मूवमेंट बतानी है आपको। एक चीज और बताया था, रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कंप्लीट एयर एक्सचेंज नहीं होती ब्लड के साथ आपका। लंग्स में जो एल्वियोलर सैक है, जो वहां पे एयर स्टोर होती है, वो कंप्लीट एयर एक्सचेंज नहीं होती। ना तो एक झेल होने में सारी एयर बाहर निकलती है, और ना ही जब आप इनहेल करते हो तो सारी एयर ब्लड में जाती है। कुछ ना कुछ उसका अमाउंट क्या होता है आपका एल्वियोलर सैक में बचा रह जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। एल्वियोलर सैक में हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, गैसेज का या एयर का? अरे भाई, एल्वियोलर सैक ना कोलैप्स ना करे। एल्वियोलर सैक क्या हो? कोलैप्स ना करे, इसलिए हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या रहती है? बची रहती है। ठीक है, हमेशा उतना प्रिजर्व रहती है वहां पे, मतलब बनी रहती है। ठीक है, कंप्लीट एक्सचेंज नहीं करता कभी भी। रिंग कार्टिलेजेज, जो आपका ट्रैकिया होता है वो किसका बना होता है? रिंग कार्टिलेजेज का। क्यों? फ्लैक्सिबिलिटी नहीं, जब एयर ना हो तब भी वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, क्योंकि हमेशा थोड़ी है कि इसमें एयर ही रहेगी। अगर सपोज करो थोड़ी देर आप सांस लेना बंद कर दो तो क्या होगा? वो कोलैप्स कर जाएगी? नहीं। अब उस टाइम तो एयर नहीं है ना इसमें। तो ध्यान रहे, वो रिंग कार्टिलेजेस का इसीलिए बना होता है कि वो क्या हो, जब एयर ना हो तो कोलैप्स ना करे। इतनी बात क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अब तो बड़े क्वेश्चन आना ही बंद हो गए। एल्वियोलर सैक तो मेन लंग्स है आपका, बाकी सब तो ट्यूब है। मैंने समझाया था ना आपको कि जब ऊपर से आपका ट्रैकिया आता है तो ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें? ब्रोंकी में। ब्रोंकी से फिर सारी ट्यूब तीन तीन ट्यूब में डिवाइड होती है, क्या? ब्रोंक्यूल्स में। हर एक ब्रोंक्यूल्स का एंड पोर्शन होता है एक सैक, उसको हम एल्वियोलर सैक बोलते हैं। ठीक है, हाँ एल्वियोली। हाँ, आप लोगों को नोट करना है। कर लिया था? एक चैप्टर आप लोगों का फिजिक्स का कराना है, और वो है लाइट। दोनों ही कराऊंगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों। इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास में आ जाया करो, करा दूंगा। कल वाले में आ जाया करो 4 से 5। मैंने बोला तो है। हाँ भाई, एलपीएस वाले कितने हैं? हाँ, 1 2 3 और 4, और एक सानवी 5, नील 6 हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों के लिए कॉमन मैसेज एक कर दूंगा। आप लोगों का क्या आ रहा है? एसिड बेस और साल्ट, ये आ रहा है ना? और किसी का तो नहीं आ रहा है? आपका भी आ रहा है? जिनका भी एसिड बेस और साल्ट आ रहा है, कल वाली क्लास में करा दूंगा मैं। मेन क्लास कौन सी होती है कल? 4 से 5 में। इंग्लिश की क्लास 4 से 5 होती है। उससे पहले आप लोगों की कोई अवेलेबिलिटी? कितने बजे आते हो स्कूल से? आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, कितने बजे आते हो? 2:30 या 3 बजे आते हो? कोई छुट्टी इस वीक? फ्राइडे है? आप लोग ना मुझे याद जरूर दिला देना। आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, ध्यान रखना, भूल मत जाना।
ठीक है। फ्राइडे जब भी आपकी छुट्टी पड़ेगी उसी दिन मैं आप लोगों का जो एसिड बेस और साल्ट आ रहा है ना वो करा दूंगा, क्योंकि पूरी क्लास का नहीं कराऊंगा, जितना आपका आ रहा होगा उतना करा दूंगा। पूरा कहाँ आ रहा है ना, लाइक पीएच तक आ रहा है ना, जितना आ रहा है उतना करा दूंगा। ठीक है, आपका भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। इतनी बात समझ आई? हाँ, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी मुझे याद दिलाना कि सर छुट्टी है और आपको एसिड बेस साल्ट कराना है, क्योंकि सबका नहीं आ रहा है। अभी मैं 2 चैप्टर करा भी नहीं सकता, अभी तो मुझे पहले लाइट कराना होगा, वो खत्म हो तब कराऊंगा। पता चले तब तक आपके एग्जाम आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं टाइमिंग आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, बता दूंगा कब कराऊंगा, लेकिन बस आप लोग याद दिला देना एक दिन पहले, यानी थर्सडे बता देना बस। ठीक है, करा दिया है, आप भी कर लेना। हो गया ये? ऊपर वाले में नहीं होगा कुछ, वैसे ऊपर आप लोगों ने कर लिया था। एक सेकंड में देख लेता हूँ, कर लिया था ये हो गया। और भाई कुछ ऐसा जो समझ ना आया करे ना आप लोगों को कोई टर्म, तो पूछ लिया करो, क्योंकि बायो है। किसको किसको बायो पढ़नी है आगे अभी, 11th 12th में पढ़नी है, बायो पढ़नी है? नहीं, मेरे से नहीं पढ़ोगे, पता है मेरे को। मेरी बायो तो यहीं खत्म हो जाती है, पढ़ाएगा कोई, टेंशन ना लो। मेरी बायो यहीं खत्म हो जाती है 10th तक आते आते, दम तोड़ देती है, हाँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मेरी बायो 10th तक दम तोड़ देती है, हाँ। इनकरेक्ट, सेकेंड लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, कौन से वाले? पेन इन द लेग मसल, कहाँ पे? इसमें? अच्छा इसमें, हाँ पेन इन द लेग मसल, समझ गया। हो गया, सबका हो गया। अच्छा लिख लो। है ना, मेरी इंग्लिश ना बहुत अच्छी है, और मेरी प्रोनाउंसिएशन उससे भी अच्छी है, तो तुम्हें ना पूरा भरपूर क्या होगा, इंडियन एक्सेंट मिलेगा उसमें हाँ हर बार क्लास में किसी न किसी को एक दो वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जिनको उनको थोड़ा पूरे साल याद रहता है ना वो थोड़ा बचपन में मेरे को ना हिंदी में ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया ना, इसलिए गड़बड़ हो गई कि हिंदी हमारी ना मातृभाषा है और वगैरह वगैरह, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा सीरियस ले लिया, तो मैंने इंग्लिश को भी हिंदी एक्सेंट में रखा फिर हो गया ये? बंद होने वाला है, नालायक के लिए मैंने वो करके रखा, क्या ही बोलूं। हम्म।
अच्छा ना, लाइक हो ना, किसी किसी को होता है परेशानी घर से ज्वाइन करने में, तो घर से ना वैसे जो मैं लिंक भेजता हूँ ना गूगल मीट का भेजता हूँ, तो गूगल मीट में ना मेरे को थोड़ा आलस आता है, तो मैं लिंक कॉपी करके नहीं भेजता, मैं ना फोटो भेजता हूँ। तो उसमें ना क्या होता है, कोड होता है, वही कोड डालना होता है बस जाके, तो क्लास कनेक्ट हो जाती है। अब मैंने एक बच्चे को भेजा, वो कह रही है सर लिंक भेज दो, तो मेरे को थोड़ा आलस आता है, कोड तो उसमें दिख ही जाता है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा ये तो कर लिया था आप लोगों ने। हाँ ये उसके लिए है, इंसेक्ट्स वगैरह के लिए, कि in complex animals respiratory system does the job of the existence exchange of gases. Gills are respiratory organs for fishes. Fishes take in oxygen which is dissolved in water through the gills. Since availability of oxygen is less in the aquatic environment, so breathing rate of the aquatic animal organism is faster. ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा insects have a system of spiracles and trachea which is used for taking in oxygen. ठीक है, terrestrial organism have developed lungs for the exchange of gases. Availability of oxygen is not a problem in the terrestrial environment, so breathing rate is slower as compared to what is in fishes. ठीक है, मर्जी है आपकी, नोट करना है नोट कर लेना, अपने मन से बना के लिख सकते हो तो अपने मन से बना के लिख देना, क्वेश्चन आते हैं लेकिन। ठीक है, मिलेगी बेटा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। एसएसटी के तो नोट्स मिल रहे हैं अभी, मॉड्यूल थोड़ा टाइम लगेगा। नोट्स भेजे हैं ना जो पढ़ाए हैं, जियोग्राफी के भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि लिखने वाला काम मेरा ही है ना, और मैं अकेला हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। नाइन्थ का मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन धोखा हो गया मेरे साथ, एनसीईआरटी पूरी चेंज हो गई। हाँ, टेंथ वालों का देखा, तुम शैतान ही हो, पता है मेरे को। हाँ अमीबा हो, अमीबा। हो गया। क्या हुआ? काफी कुछ है। पंखा बंद कर देता हूँ ना, सही हो जाएगा फिर, यही हवा इधर उधर कर रहा है ज्यादा। नहीं लग रही हवा, हवा नहीं आ रही है। हाँ, हमेशा उस वाले कोने पे बैठा करो, एकदम लास्ट वाली सीट, तुमको मजा आ जाएगा। 10 मिनट बाद कहोगे सर हटा दो यहाँ से। हवा ना सीधे लगती है, जो भी बच्चा वहाँ जिस क्लास में बैठता है ना, उसकी एक ही शिकायत रहती है। हाँ, जो बैठता है वो फ्रीज ही हो। तुम दोनों का स्कूल सेम है, नहीं है ना? इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो किसी दिन, एक दो दिन, ज़्यादा नहीं, दो क्लासेज 4 से 5 में आ। फिर फ्राइडे की छुट्टी पड़ रही है ना, बुद्ध पूर्णिमा है, सबकी ही हो। कब से कब तक? सेंसस? सेंसस नहीं जानते हो? पॉपुलेशन काउंट 2011 में हुई सेंसस, 10 साल में होनी चाहिए। हाँ मे बी, लेकिन वो भी एक रीजन है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो नहीं चाहती जल्दी। लेकिन अब हो जाएगी, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम। जब तक पॉपुलेशन, 11 साल के गैप है, 10 साल के गैप।
हो जानी चाहिए, सारा डेवलपमेंट रुक जाता है। काउंटिंग बन जाती है, लोगों का थोड़ा पढ़ा चल जाता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब एक डेटा मिल जाता है प्रॉपर ढंग का। हाँ बहुत बहुत। 2011 के हिसाब से हम सारी स्कीम दे रहे हैं, कोई मतलब है इस बात का? हाँ वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है। और जबकि सेंसस हुई है तुम्हारा नाम ही नहीं होगा। अभी पता है ये जो SIR हुआ था बीच में। हाँ SIR, वो वोटिंग लिस्ट अपडेट हो रही थी ना बीच में पूरी, तो सारे लोगों के जो नाम थे ना वो 2003 का हुआ था, 2003 के बाद से अपडेट नहीं हुआ था। सोचो 2003 के बाद से कितने लोग वोट कर रहे थे, बहुत सारे लोग वोट कर भी नहीं रहे थे। सोचो मैंने भी नहीं किया, आज तक मेरा नाम ही नहीं आया। ऐसा बहुत था। और बहुत सारे फेक वोटर्स भी थे, बहुत सारे फेक वोटर्स भी थे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत थे। फेक वोटर्स का मतलब कि जिनकी डेथ हो गई, उनका हटाया नहीं, लोग उनके नाम का जाके वोट करा रहे हैं। उनका ID कार्ड उठाया, कोई दूसरा पर्सन उनकी जगह वोट कर दिया। इतने लापरवाह लोग होते हैं ना जो पोलिंग बूथ पे होते हैं ना वोटिंग के लिए। नहीं, आलसी नहीं होते हैं, आलसी भी कह सकते हो, लेकिन लोग ऐसे भी तो होते हैं जानबूझ के भी तो करवाते हैं वोट, दबाव में आके, प्रेशर में आके। बहुत लोग, वो तो चलता रहता है, वो तो चलता रहता है, इन लोगों का काम ही यही है। कह रहा हूँ ये इन लोगों का चलता रहता है, जिनको जहां बढ़िया लगा, बढ़िया मौका मिला, बढ़िया चीजें मिली, लोग अपना एक्सचेंज होते रहते हैं, ये किसी के नहीं होते। पार्टी वार्टीज के वोट नहीं करना चाहिए, चलो इंटरेस्ट के लिए कर देना चाहिए, वो अलग बात है। ये किसी के नहीं है, और कोई सा भी किसी का नहीं है, किसी की तारीफ करना पॉसिबल नहीं है। सब एक जैसे हैं। हम्म। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it take 3 years for a molecule of oxygen to get to our source from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? सही कह रहा है, वो बता रहा है, वो पूछ नहीं रहा है कुछ तुमसे, वो पता है क्या बता रहा है। हाँ, वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की कि हमारी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन नहीं होता ना तो वो सही कह रहा है कि तुम्हारे लंग से तुम्हारे पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 साल लग जाते। पता है क्यों? क्योंकि डिजॉल्व फॉर्म में जाता ना, और डिजॉल्व फॉर्म में कितना सफिशिएंट ऑक्सीजन जाती, जाती ही नहीं। हीमोग्लोबिन है जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। नहीं, वो तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। वो तो बस तुम्हें सोचने के लिए कह रहा है। क्या हुआ? अरे यार ये क्यों बड़ा कैसे हो? तब भी ऐसा लग रहा है ये बड़ा ही है। हैं? सही हो गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ इसके फंक्शन तो नोट कर ही लो, क्योंकि समझाया तो है मैंने, लेकिन तुम लोगों ने नोट नहीं किया है।
म्यूकस क्या होता है? ये स्टमक वाला म्यूकस नहीं है, ये नोज वाला म्यूकस करता तो है, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो कर लो जल्दी करो। लेकिन ना, जितना तुम लोगों ने पढ़ा है, बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकंड हाफ से आता है। ये आधा चैप्टर हो गया। मतलब ज्यादा क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन से आता है। एक दिन एक बंद करके देखो। कोई बात नहीं, मेरे को इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सिखाते रहना। चीज तो कैसी बात कर रही हो? तुमसे तो सीखूंगा नहीं नालायक, तुमको सीखूंगा तो पैसे लूंगा वो वापस। कह तो रहा हूँ, तुमसे तो पढ़ने के पैसे लूंगा मैं। समझ आ गया होगा तुमको? हैं? अरे, फोटो तो पूछो मत। नहीं, मेरी मेरी फोटो नहीं। कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा वेदिका से कंपनसेट करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत लालच देके। तुम्हारी तो टेंशन मत। तुम्हारी जो फोटो है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चे देख लेना, 15 मिनट की क्लास ऐसे निकाल देंगे हंस के। और पागलों की तरह हंसेंगे वो एक्सप्रेशन पे। लेकिन मैंने नहीं खींची थी फोटो। हो गया? हो गया? हो गया, सबका हो गया। कोई absent है? absent तो लग रहा है। एक तो सानवी absent है, और एक और कोई absent है। और कोई absent है क्या?
हम्म, अथर्व आया तो है। हो गया? अब तो हो गया सबका? रेती नहीं हुआ अभी? हो गया? क्या कौन कह रहा है टाइम हो गया? किसी ने बोला तो है। किसने बोला टाइम हो गया? रुद्र ने बोला है? सुना तो था मैं। क्या बात कर रहे हो? पक्का बता दो। तुमने बोला? बच गए तुम, सबने सपोर्ट कर दिया तुमको। यही कर ली थी वो। रेसिजन नहीं। उसको तो उसने कभी तुमको लकड़ी बोला? बोला सब उसने? बोल के तो दिखा। तुम लोगों को एक बात पता है, एक बार रुद्र ने बाहर डांस किया था, मेरे पास वीडियो आई थी। और उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? अरे सर, गौरव का। सर रहने दो सर, ओल्ड स्टूडेंट्स। सोचो क्या ही बोल दिया होगा इसने कि उसने डांस कर दिया। क्या हो गया? भाई चलो अब तो 10th में आ गए, 9th में थे भाई, इतने बड़े बड़े बच्चे। सोचो वो पापा बोलने पे इतना खुश हो गया। कोई बात नहीं। कि जानबूझ के वीडियो रिकॉर्ड करवाई। अरे यार। हाँ हाँ हाँ, तुम तो ज्यादा हो रही, फोटो निकाल दूंगा मैं। दिखा दो फिर। वो तो तुम्हें भी पता है, एक तो सब छोड़ो, उसपे जो लाइन लिखी हुई है ना। हाँ यार, इसके यहाँ पे ना, यहाँ पे एक सेपरेटर होता है एक वाल्व की तरह, जो विंड पाइप और फूड पाइप को क्या करता है, सेपरेट करता है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, और जब एयर जाती है तो वो फूड पाइप को बंद करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, अभी मैं फोटो में दिखाता हूँ। हो गया ये? हाँ, क्या हुआ? बस बस 2 मिनट रुक जाओ।
क्या बात कर रही हो? हाँ 22। सारी गलती आयुष सर की है, मैंने सब हटा दिया और उन्होंने कुछ नहीं हटाया। और आयुष सर की ही दिक्कत है। अब ना दिक्कत ये है कि उसने उभार दिया है, अब बाकी भी उस पे लग जाएंगे। हो गया, डाउनफॉल नहीं बोलते उसको। टेंशन मत लो, जब 12th में जाओगे ना तब फोटो दिखाऊंगा, पूछूंगा डाउनफॉल कितना बढ़िया है। हो गया ये। अच्छा अगली क्लास से ना थोड़ा सा ये होल्ड रहेगा चैप्टर, क्योंकि सबका नहीं आ रहा ना एग्जाम में, तो लाइट कराऊंगा। किसका किसका पूरा आ रहा है पहले थोड़ा सा ये बता दो। ये चैप्टर पूरा किसका किसका आ रहा है? आपका भी पूरा आ रहा है? और किसका? आपका पूरा आ रहा है? पूरा आ रहा है, ठीक है। एग्जाम यूटी वगैरह का कुछ आइडिया है कब है? 11 से है, तब तो चैप्टर कंप्लीट कराना पड़ेगा। चलो भाई, अगले 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन थोड़ा सा पीछे का जितना भी है ना रिवाइज करके आना ढंग से। है? हाँ सेकंड लास्ट क्लास में भेज दूंगा। और मेरे को ना, देखो मैं भूल जाता हूँ, कल 4 से 5 वाले में अगर पॉसिबल है तो आके पहले बैकअप ले लेना आप, ठीक है। हाँ क्योंकि चैप्टर 1 आपका पेंडिंग है और टेस्ट में भी बहुत थोड़ी गड़बड़ हुई है, तो आके एक बार ही सही कर लेना। हाँ अभी अभी बोलना मत है। हाँ हाँ भेज दूंगा मैं।